हेलो एवरीवन, आज हम इस लेक्चर में ये सीखेंगे कि हम आर में डेटा को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं और आर से डेटा को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। डेटा को कई फाइल फॉर्मेट में स्टोर किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि सॉफ्टवेयर आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। मसलन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो उसका फाइल फॉर्मेट XLS है। अगर आप सॉफ्टवेयर डेटा यूज़ कर रहे हैं तो उसका फाइल फॉर्मेट DTA है। अगर आप सॉफ्टवेयर SAS यूज़ कर रहे हैं तो उसका फाइल फॉर्मेट ये है। कोई और सॉफ्टवेयर TSV फाइल फॉर्मेट में और कोई और सॉफ्टवेयर CSV फाइल फॉर्मेट में। यानी डेटा को कई फाइल फॉर्मेट में स्टोर किया जा सकता है, लेकिन R तकरीबन हर फाइल फॉर्मेट को रीड कर सकता है। यानी आप हर किस्म का फाइल फॉर्मेट को R में इंपोर्ट कर सकते हैं और R से हर किस्म की फाइल फॉर्मेट को R से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो वो कौन से फाइल फॉर्मेट हैं जिनमें हम डेटा स्टोर करते हैं, वो फाइल फॉर्मेट्स पढ़ते हैं। और सबसे अहम फाइल फॉर्मेट है CSV फाइल, यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल। अब ये CSV क्या है? CSV का मतलब ये है कि जो भी आपके वैल्यूज हैं, मसलन A, उन और दूसरी वैल्यूज के दरमियान कॉमा होगा। ऐसी फाइल जिसमें फील्ड्स या वैल्यूज के दरमियान कॉमा होगा, उस फाइल को कहते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल। तो it is a delimited text file that uses a comma to separate values। और CSV के अलावा CSV2 फाइल भी है, जिसमें जो सेपरेट करता है वैल्यूज को वो सेमीकोलन है। यानी फील्ड्स के दरमियान जो डिलिमिटर होगा वो सेमीकोलन होगा। अगर सेमीकोलन होगा तो ये CSV2 फाइल होगी, सिर्फ कामा होगा तो ये CSV फाइल होगी। तो CSV और CSV2 में ये फर्क है। बाद CSV में टैब भी होता है, यानी A और B के दरमियान टैब होता है। कीबोर्ड का टैब कैरेक्टर आप जानते हो। बाद CSV में स्पेस भी हो सकता है। लेकिन CSV और CSV2 बहुत अहम है, और CSV2 से अहम CSV है, CSV फाइल है। हमें R में CSV फाइल्स इंपोर्ट करने के लिए हम read.table यूज़ करते हैं, read.csv यूज़ करेंगे, read.delim कमांड यूज़ करेंगे। लेकिन CSV2 फाइल इंपोर्ट करने के लिए हमें read.csv2, read.delim2 हम कमांड यूज़ करेंगे। और R से CSV फाइल एक्सपोर्ट करने के लिए हमें write.table, write.csv और R से CSV2 फाइल्स एक्सपोर्ट करने के लिए write.csv2 हम कमांड यूज़ करेंगे। अब CSV और CSV2 में मज़ीद फ़र्क क्या है वो हम इस पिक्चर से समझ जाएंगे। अगर आप इसको देखें, ये एक CSV फाइल है। इसमें आप देखेंगे कि सीरियल नंबर के दरमियान कॉमा, स्पोर लेन के दरमियान कॉमा, स्पोर विथ के दरमियान कॉमा, यानी फील्ड्स के दरमियान या वैल्यूज के दरमियान कॉमा है। जैसे 1 के बाद कॉमा, फिर 5.1, फिर कॉमा, 3.5, फिर कॉमा। तो CSV में फील्ड्स के दरमियान कॉमा होता है, लेकिन CSV2 में, जैसा कि ये एक CSV2 है, तो CSV2 में आप देखें कि सीरियल नंबर के दरमियान स्पोर लेन के दरमियान सेमीकोलन, स्पोर विथ के दरमियान सेमीकोलन, हाइपर लेन के दरमियान सेमीकोलन, हाइपर विथ के दरमियान सेमीकोलन, फिर 1 के बाद सेमीकोलन, लेकिन 5.1 की जगह 5,1, फिर सेमीकोलन, 3.5 की जगह 3,5। यानी CSV2 फाइल वो है जिसमें जो डिलिमिटर होते हैं वो सेमीकोलन होते हैं, और जो डेसिमल पॉइंट्स होते हैं डॉट की जगह सिर्फ कामा यूज़ होता है।
तो CSV और CSV2 में यह फ़र्क है। CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है और CSV2 सेमीकोलन सेपरेटेड वैल्यूज है, यानी वैल्यूज सेमीकोलन से सेपरेट होते हैं। इन दोनों में फाइल फॉर्मेट में यह फ़र्क है। R दोनों ही फाइल फॉर्मेट को रीड कर सकता है। CSV में और CSV2 में दूसरा अहम फ़र्क ये है कि CSV पूरी दुनिया में नॉर्मली यूज़ होती है और हर जगह यूज़ होती है, और R में हम ज़्यादातर CSV फाइल फॉर्मेट इंपोर्ट कर सकते हैं और R से एक्सपोर्ट कर सकते हैं नॉर्मल फाइल। लेकिन CSV2 बाज़ यूरोपियन कंट्रीज़ में ये फाइल फॉर्मेट यूज़ होता है। खैर, R दोनों ही फाइल फॉर्मेट को इंपोर्ट कर सकता है और R दोनों ही फाइल फॉर्मेट को एक्सपोर्ट कर सकता है। तो ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स फॉर्मेट हुआ। अब दूसरा फाइल फॉर्मेट है टैब सेपरेटेड वैल्यूज, यानी वैल्यूज के दरमियान टैब होगा। टैब कीबोर्ड में कैरेक्टर, टैब कैरेक्टर आपको मालूम है, वो होगा। तो ऐसे फाइल फॉर्मेट को टैब सेपरेटेड वैल्यूज कहते हैं, सिंपली TSV कहते हैं। यानी इट इज़ अ सिंपलेस्ट टेक्स्ट फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग डेटा इन अ टेबुलर स्ट्रक्चर। मसलन डेटाबेस टेबल है या स्प्रेडशीट डेटा है। और दूसरी बात, ईच फील्ड वैल्यू ऑफ ए रिकॉर्ड इज सेपरेटेड फ्रॉम द नेक्स्ट बाय टैब कैरेक्टर, यानी हर जो वैल्यू है उसके दरमियान टैब कैरेक्टर होगा। मसलन आप इस फाइल को देखें, ये एक टैब सेपरेटेड वैल्यू यानी TSV फाइल फॉर्मेट है। सुपोल लेंथ के दरमियान टैब, इसके दरमियान टैब, इन वैल्यूज के दरमियान भी टैब। ऐसे फाइल फॉर्मेट को हम TSV फाइल फॉर्मेट कहते हैं। और R इस तरह के फाइल फॉर्मेट को भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकता है। TSV में जो वैल्यूज हैं, कॉलम्स, रोज खूबसूरती से अरेंज हैं, यानी इनमें अलाइनमेंट बहुत अच्छी तरह है। लेकिन CSV में दोनों CSV1 और CSV2 में जो वैल्यूज हैं वो अलाइन अच्छी तरह नहीं है, यानी लेफ्ट अलाइन है। अगर आप देखें तो ये लेफ्ट अलाइन है। तो ये टैब सेपरेटेड वैल्यूज हुआ, जिसमें वैल्यूज जो हैं के बीच में टैब होता है। और अभी हम एक्सेल स्प्रेडशीट पढ़ते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट, जैसे ही आप एक्सेल स्प्रेडशीट खोलेंगे, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 सो ऑन, तो इसका जो फाइल फॉर्मेट है वो XLS या XLSX है। तो लेकिन R में स्प्रेडशीट को इंपोर्ट करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए R स्प्रेडशीट को पहले आप इसको CSV में कन्वर्ट करेंगे, फिर CSV से आप R में इंपोर्ट करेंगे। ये मेरा ये सजेशन है, आप XLS को इंपोर्ट करने के बजाय आप पहले उसको CSV में कन्वर्ट करें। CSV में कन्वर्ट करने के बाद आप R में इंपोर्ट करें, ये आसान सा तरीका है। तो ये एक एक्सेल स्प्रेडशीट है, इसमें ये कॉलम है अल्फ़ाबेटिकली कैपिटल लेटर्स में, और ये रोस नेम है, और फिर ये सेल्स हैं। और इसी तरह आप गूगल स्प्रेडशीट को भी R में इंपोर्ट कर सकते हैं। गूगल स्प्रेडशीट और एक्सेल स्प्रेडशीट में कोई फ़र्क नहीं, बस फ़र्क इतना सा है कि एक्सेल स्प्रेडशीट में बहुत से फंक्शंस हम कर सकते हैं, लेकिन गूगल स्प्रेडशीट ऑनलाइन है। ये ऑनलाइन है। पहले आप एक स्प्रेडशीट बनाएंगे ऑनलाइन, और फिर आप इसको CSV में कन्वर्ट करेंगे। CSV में कन्वर्ट करने के बाद आप फिर उसको R में इंपोर्ट करेंगे। तो आप इस तरह R में इंपोर्ट कर सकते हैं। गूगल स्प्रेडशीट बनाने के लिए आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। अब दूसरा फाइल फॉर्मेट है स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स का फाइल फॉर्मेट। हमारे पास एक स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम, यानी SAS। उसका फाइल फॉर्मेट ये है। हमारे पास दूसरा जो अहम और बहुत इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है स्टैटिस्टिक का, वो है SPSS, यानी स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेस। उसका फाइल फॉर्मेट SME है। और सबसे मज़े की बात यह है कि R
इस फाइल फॉर्मेट को भी इंपोर्ट कर सकता है, यानी आर इन फाइल फॉर्मेट को भी रीड कर सकता है। इन फाइल फॉर्मेट को इंपोर्ट करना आसान है, लेकिन एक्सपोर्ट इसी फॉर्मेट में आर से इनको एक्सपोर्ट करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसके ये कमांड है कैसे हम आर में इंपोर्ट कर सकते हैं। आज सिर्फ हम ये समझा रहे हैं फाइल फॉर्मेट्स, लेकिन नेक्स्ट जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हम कैसे फाइल फॉर्मेट को आर में इंपोर्ट करते हैं और कैसे आर से फाइल फॉर्मेट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी फाइल है जेसन, यानी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये भी एक फाइल फॉर्मेट है, इंटरनेट में मौजूद है। इसको भी हम आर में इंपोर्ट कर सकते हैं और इस पर आर में काम कर सकते हैं। और हम वेबसाइट से भी फाइल्स इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आर में बहुत से इनबिल्ट डेटा टाइप्स होते हैं, जैसा कि ये एक डेटा टाइप है आर में। प्रैक्टिस के लिए हम इस डेटा टाइप को हम यूज़ कर सकते हैं और कई डेटा टाइप से आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ आपको फ्री में कई डेटा टाइप्स मिलेगा, कई डेटा मिलेगा। आप इन्हीं डेटा को आप आर में इंपोर्ट कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ये फ्रीली अवेलेबल है। आप वेबसाइट में जाएंगे तो हम वेबसाइट से भी आर में डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। समरी हमारे फाइल टाइप CSV हैं, यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। हमारे फाइल टाइप TSV हैं, टैब सेपरेटेड वैल्यूज। हमारे फाइल टाइप XLX है, तो ये फाइल टाइप्स हैं। और हमारे स्टैटिस्टिकल फाइल टाइप्स या फाइल फॉर्मेट्स हैं। और डिलिमिटर्स ये हैं, CSV में हम वैल्यूज को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं और TXT में हम टैब से वैल्यूज को सेपरेट करते हैं। एक्सेल शीट आपको मालूम है। अगर आपकी फाइल CSV है तो आप read.csv से इंपोर्ट करेंगे, या read_csv से, और एक्सपोर्ट करेंगे आप write.csv से या write_csv से। अगर आपका फाइल टाइप TXT में है तो आप read.table से इंपोर्ट करेंगे और ये सेपरेटर लगाएंगे। SEP का मतलब है सेपरेटर ये लगाएंगे। T का मतलब है कि आपकी फाइल फॉर्मेट जो है वो TXT है या टेप आप वैल्यूज के बीच में टेप है, इसलिए हम T लगाते हैं यहाँ पे। तो ये कमांड आप यूज़ करेंगे। इसी तरह आप एक्सपोर्ट करेंगे TXT को, या तो आप write.table से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ये कमांड भी साथ सेपरेटर और ये कमांड भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास एक्सेल शीट है तो इसको इंपोर्ट read.xlx से कर सकते हैं और एक्सपोर्ट write.xls से करते हैं। तो ये एक्सपोर्ट करने के कमांड्स हैं और ये इंपोर्ट करने के कमांड्स हैं और ये फाइल टाइप्स हैं। तो आपने ये भी सीख लिया। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल में हम ये भी सीखेंगे। एक आर ऑब्जेक्ट लेंगे और आर ऑब्जेक्ट है हमारा डेटा फ्रेम। ये एक डेटा फ्रेम है, इसमें ये कॉलम वेरिएबल्स हैं और इसमें ये जो रोज है वो न्यूमेरिकल डेटा है और ये कैरेक्टर डेटा है। ये कैरेक्टर है जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये कैरेक्टर डेटा है। तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम ये सीखेंगे इस डेटा फ्रेम का स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। स्ट्रक्चर को str से जाहिर करते हैं। हम ये सीखेंगे रोज की कितनी तादाद है, कॉलम्स की कितनी तादाद है, वेरिएबल्स का नेम यानी इनका कौन सा नेम है, डेटा टाइप यहाँ न्यूमेरिक है या कैरेक्टर है, रो नंबर रोज की तादाद कितनी है, और कॉलम नेम कॉलम की तादाद कितनी है। हम नेक्स्ट वीडियो में ये भी सीखेंगे। इसके अलावा जो डाटा फ्रेम का पहला पोर्शन है इसको हेड कहते हैं और डाटा फ्रेम का जो ये लास्ट पोर्शन है उसको टेल कहते हैं। ये भी हम सीखेंगे। फिर इसके अलावा हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक भी पढ़ेंगे। हम डेटा को समराइज करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। प्रेजेंट इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम इनमें से देखेंगे कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है, फिर हम इनमें से मीन निकालेंगे, फिर इनमें देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है, फिर हम रेंज देखेंगे मिनिमम टू मैक्सिमम, और फिर हम मीडियन भी देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम फाइल फॉर्मेट को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, कैसे आर से एक्सपोर्ट करते हैं, ये प्रैक्टिकल भी करेंगे और साथ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक भी पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने डेटा को किन फाइल फॉर्मेट में स्टोर किया जा सकता है और कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा सकता है, हमने आज के इस लेक्चर में पूरा कवर किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो
आप अपना ख्याल रखें। वस्सलाम वालेकुम।